तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो साइंस और मैजिक का मास्टर है, जिसमें मार्वल के सुपर हीरो टीम को हराने की ताकत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइटवेरिया का राजा डॉक्टर डूम के बारे में, जो कि मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, जिसके पास एक्सट्रीम लेवल की पावर्स एंड इंटेलिजेंस है। और क्योंकि जब से आरडीजे का कमबैक हुआ है डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में, तो बहुत से लोग कंफ्यूज है कि डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है और वो इतना पावरफुल कैसे बना। तो ये वीडियो में हम डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन एंड हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस हुआ 1962 में, जब मार्वल की एक सुपर हीरो टीम को फैंटास्टिक फोर के लिए एक बड़े से विलन की जरूरत थी। और ये कैरेक्टर स्टैन ली और जैक कैर्बी ने बनाया और इसका पहला अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर के इशू 5 में हुआ था। विक्टर वॉन डूम पैदा हुआ लाइटवेरिया के एक छोटे से कबीले में, और उसके फादर एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम वंडर वॉन डूम होता है, जो कि लाइटवेरिया के गरीब लोगों की मदद करते थे। और उसकी मदर ब्लैक मैजिक करने वाली एक जादूगरनी होती है जिसका नाम सिंथिया होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर जिस कबीले से बिलोंग करता है वो कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसीलिए उस कबीले के लोग भूख के कारण मरते जा रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से विक्टर की मदर सिंथिया ब्लैक मैजिक करती है, ताकि वो ब्लैक मैजिक का यूज करके कबीले के लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। और एक दिन सिंथिया डिसाइड करती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन से पावर्स मांगेंगी, जिससे कि उसके कबीले के लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके। और जिस डीमन से सिंथिया पावर्स मांगने का डिसाइड करती है वो और कोई नहीं, डीमन मेफिस्टो होता है। और वो रात के टाइम अपने ब्लैक मैजिक के रिचुअल को स्टार्ट करती है और वो डीमन से पावर्स लेने लगती है। और इस रिचुअल के बीच में हम देखते हैं कि वो डीमन सिंथिया के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और सिंथिया के जरिए वो पूरे कबीले के बच्चों को मार देता है, और इसके साथ ही वो बैरन के कई सारे आदमियों को भी मार देता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि बैरन इस पूरे कबीले का रखवाला होता है, जो कि कबीले के लोगों को भारी खतरों से बचाता है। लेकिन सिंथिया ने डीमन के कंट्रोल में आके कबीले के बच्चों के साथ साथ बैरन के आदमियों को भी मार दिया होता है। इस कत्लेआम में हम देखते हैं कि विक्टर की जान बच जाती है। और इसके बाद सिंथिया को जब होश आता है, तब उसने जो किया ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने कबीले के इतने सारे बच्चों को मार दिया। और जो कबीले वाले होते हैं वो सिंथिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कबीले वाले सिंथिया को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो सिंथिया को पकड़कर जान से मार भी देते हैं। और विक्टर की मदर सिंथिया को मारने के बाद ही कबीले वाले विक्टर और उसके फादर को भी कबीले से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो बैरन होता है वो अपने आदमियों की लाशें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास अब जितने भी आदमी बचे होते हैं वो उन सबको इकट्ठा करके विक्टर और उसके फादर को ढूंढने लगाता है, क्योंकि बैरन को अपने आदमियों की मौत का बदला लेने के लिए विक्टर और उसके फादर को जान से मारना होता है। और विक्टर और उसके फादर को जैसे ये पता लगता है कि बैरन और उसके आदमी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वैसे ही वो उन सबसे बचने लगते हैं। और इस तरह विक्टर और उसके फादर को बचते बचते कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक रात को विक्टर और उसके फादर को एक बर्फीली जगह पर छुपना पड़ता है, जहाँ पर विक्टर के फादर विक्टर को अपनी गोद में दबाकर बैठ जाते हैं। और अगले दिन सुबह विक्टर की आंखें जब खुलती है, तब वो ये देखता है कि रात भर बर्फ में जमने की वजह से उसके फादर की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब अब विक्टर के फादर और मदर दोनों की ही मौत हो चुकी है। और इसी वजह से विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मदर के मरने का जिम्मेदार डीमन मेफिस्टो और कबीले वालों को मानता है, और अपने फादर का मरने का जिम्मेदार वो बैरन और उसके आदमियों को मानता है। और इसके बाद विक्टर सबसे पहले ये फैसला करता है कि वो बैरन और उसके आदमियों को ढूंढकर उन्हें जान से मार डालेगा। और फिर एक एक करके विक्टर बैरन के कई सारे आदमियों को जान से मार देता है। लेकिन इसके साथ विक्टर ये डिसाइड करता है कि वो इस तरह अकेला कुछ नहीं कर सकता, और फिर विक्टर धीरे धीरे करके कई सारे एडवांस गैजेट को डेवलप करता है और वो गैजेट को अपने लिए यूज करता है। और वो ऐसे ऐसे गैजेट और वेपन को डिजाइन करता है जिसे डिजाइन करना किसी आम साइंटिस्ट की भी बस की बात नहीं होती। और जैसे विक्टर के बारे में यूएसए वालों को पता लगता है, वैसे वो विक्टर को पढ़ने का मौका देते हैं एंड उसे पढ़ने के लिए वो यूएसए बुलाते हैं, और विक्टर यूएसए जाने के लिए राजी भी हो जाता है। और वहाँ वो साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाता है जिसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। और इस मशीन से वो अपनी मदर की सोल को डीमन मेफिस्टो से छुड़ाना चाहता था। और मशीन के तैयार होते ही विक्टर मशीन का यूज करके मेफिस्टो के डायमेंशन में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके मदर की सोल अब भी उस डीमन मेफिस्टो के कैद में है। और यहाँ पर विक्टर अपनी मदर की सोल
को देखकर मफिस्टो के ऊपर हमला कर देता है। और क्योंकि मफिस्टो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए मफिस्टो का एक ही हमला लगते ही विक्टर वॉन डूम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है। और वो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जिसकी वजह से विक्टर का फेस भी जल जाता है और इसी वजह से वो अपना फेस छुपा कर रखता है। लेकिन इसके बाद भी विक्टर हार नहीं मानता और वो अपनी कोशिश करता जाता है ताकि वो अपनी मदर की सोल को डीमन मफिस्टो से छुड़ा पाए। और वो समझ जाता है कि मफिस्टो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे कोई भी डिवाइस या गैजेट से हराया नहीं जा सकता और उसे मफिस्टो को हराने के लिए मैजिकल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद ही वो अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए हिमालय के माउंटेन्स में जाता है, जहाँ पर एंशिएंट मॉन्क्स रहते हैं। एंशिएंट मॉन्क्स मैजिकल पावर्स में बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं और इनकी जैसी मैजिकल पावर्स दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। इसीलिए विक्टर अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए इनके पास आता है और ये सारे एंशिएंट मॉन्क्स विक्टर को कई सारी मैजिकल पावर सिखाते हैं और कई महीनों तक सारी मैजिकल पावर सीखने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहीं पर ही विक्टर को अपना आइकॉनिक मार्क्स मिलता है और वो यहाँ से ही अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम। और ये सब के बाद विक्टर लाइटविरिया जाता है और वो वहाँ पहुंचकर पूरे लाइटविरिया कबीले पर कब्जा कर लेता है एंड वो पूरे लाइटविरिया का राजा बन जाता है। और उसके बाद विक्टर वॉन डूम फिर से मफिस्टो डीमन से फाइट करने के लिए वापस जाता है और इस बार विक्टर अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से मफिस्टो को हरा देता है एंड वो अपनी मदर की सोल को मफिस्टो से आजाद करवा देता है। और इसी के साथ ही डॉक्टर डूम अपना बदला पूरा करता है और अब डॉक्टर डूम का सपना है कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसलिए यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर डूम की असली जर्नी की। तो ये थी डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन्स और हिस्ट्री। और इसके बाद डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर डूम एक्सट्रीमली पावरफुल है क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ साथ सुपर ह्यूमन लेवल का जीनियस माइंड भी है और इसके पास मैजिकल पावर्स भी है। और डॉक्टर डूम लगभग टोनी स्टार्क जितना ही जीनियस है। और क्योंकि आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का एक्सट्रीमली पावरफुल वेरिएंट हो। लेकिन जो भी हो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अवेंजर डूम्सडे मूवी देखने के लिए। लेकिन आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो गुड बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।